हिजबुल्लाह चाहे तो 10,000 रॉकेट को 10 मिनट में दागने का प्लान बना सकता है। 10,000 रॉकेट से इजराइल के 10 मिलिट्री बेस को तबाह किया जा सकता है। 10,000 रॉकेट से इजराइल को 10 साल का सदमा दे सकता है हिजबुल्लाह। लेबनान और इजराइल के बीच ताजा हमलों के बाद युद्ध पक्का माना जा रहा है, क्योंकि हिजबुल्लाह के टारगेट पर अब इजराइल के ऐसे ऐसे मिलिट्री बेस हैं जिसकी नेतन्याहू को कभी उम्मीद भी नहीं थी। इजराइल के जिन मिलिट्री बेस को खतरा है, देखिए वो अड्डे, हिजबुल्लाह का ये रॉकेट गोदाम जो हमास के मुकाबले 10 गुना ज्यादा पावरफुल बताया जाता है। हिजबुल्लाह के कत्यूशा रॉकेट की रेंज 25 किलोमीटर तक है। ये 10 सेकंड में टारगेट हिट करता है। इसके आगे हिजबुल्लाह के पास है फजर 3 नाम का रॉकेट। रेंज है इसकी 45 किलोमीटर, टारगेट पर 35 सेकंड में पहुंचता है। हिजबुल्लाह के पास है फजर 5 रॉकेट। इसकी रेंज है 75 किलोमीटर, टारगेट पर यह 50 सेकंड में फटता है। हिजबुल्लाह के पास है खैबर रॉकेट। इसकी रेंज है 100 किलोमीटर, ये टारगेट पर 75 सेकंड में फंसता है। हिजबुल्लाह के पास है ज़िलज़ाल 2 रॉकेट। इसकी रेंज 200 किलोमीटर बताई जाती है। इसमें 600 किलो विस्फोटक फिट किया जा सकता है और ये 120 सेकंड में टारगेट पर पहुंच जाता है। यानी हिजबुल्लाह का रॉकेट का गोदाम पूरे इजराइल को कवर करता है। इसमें इजराइल का हर शहर रेंज में है। हिजबुल्लाह को रोकने के लिए लेबनान बॉर्डर पर इजरायली टैंक एक्टिव कर दिए गए हैं, ताकि रॉकेट अटैक के खिलाफ अगर कोई बड़ी कार्रवाई करनी पड़े तो इजराइल की टैंक ब्रिगेड फौरन एक्शन ले। हिजबुल्लाह के रॉकेट को लेकर बड़ा खतरा उत्तरी इजराइल में ज्यादा है, क्योंकि यहां पर हिजबुल्लाह के छोटी दूरी के रॉकेट पहले ही कहर मचा चुके हैं। लेकिन हिजबुल्लाह के पास ऐसे रॉकेट और मिसाइल भी हैं जो सीधे तेल अवीव को टारगेट कर सकते हैं। इसी वजह से नेतन्याहू लेबनान पर हमले बंद नहीं कर रहे हैं, जिससे साफ है कि ईरान अमेरिका समझौते के बाद भी खाड़ी में बारूदी धमाके बंद नहीं होने वाले। ये बात बिल्कुल साफ है कि इजराइल जितनी मुश्किलों में घिरेगा, उतने ही घातक हमलों से बदला लेगा।